अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, तो उसी के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन को। यानी हमने ये तो देखा कि हम डाटाबेस के डिजाइन या उसके स्ट्रक्चर को नॉर्मल कर देते हैं, रिलेशन को नॉर्मल कर देते हैं बिल्कुल। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में कुछ स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज की कुछ कंडीशन होती है। उस कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेंगे फिर ही हम उस नॉर्मल फॉर्म में होंगे। ये तो हमने सारा पढ़ लिया था, लेकिन इसका पर्पस क्या है, हमें नॉर्मलाइजेशन कर क्यों रहे हैं, हमें क्या फायदे इसके मिल रहे हैं, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो इसकी परफॉर्मेंस है वो एफिशिएंट हो जाती है। ये डाटाबेस के डिजाइन की एफिशिएंट कर देता है परफॉर्मेंस में उसे। और इसके अलावा जितना डाटा की अमाउंट होती है हम उसको रिड्यूस कर देते हैं। यानी जहां जहां पे भी रिडंडेंसी है, रिपीटिंग ग्रुप होंगे, जैसे कि हम आगे देखेंगे उन्हें, तो जो डाटा फालतू का डाटा होता है ना वो नहीं रहता। बिल्कुल जो डाटा हमें एक्यूरेट चाहिए वो ही डाटा रहेगा। तो जितना पॉसिबल हो सकेगा हम डाटा की अमाउंट को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे नॉर्मलाइजेशन के जरिए। इट मेक द डाटाबेस डिजाइन फ्री ऑफ अपडेट, इंसर्शन एंड डिलीशन, अनोमली। अनोमली का हमें पता है कि ये फॉल्ट या कोई प्रॉब्लम होती है जब डाटा में हम कोई इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब हम नॉर्मलाइज कर देते हैं, अपने रिलेशन को नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं, तो उसके बाद इस तरह की कोई भी फॉल्ट हमारा नहीं रहता। हम इजीली इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इट मेक द डिजाइन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशन डाटाबेस के जो रूल है उसके मुताबिक ही हम इसे डिजाइन कर देते हैं। और एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा, हमें पता है हमने एंटिटीज के रिलेटेड ही डाटा स्टोर करना होता है। अब उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको भी ये आइडेंटिफाई करेगा कि इसका किसके साथ रिलेशन क्या बनता है। इट मेक अ डिजाइन दैट अलो सिंपल रिट्राइवल ऑफ डाटा। अगर हमें कोई डाटा चाहिए तो हम उसको रिट्राइव भी करेंगे बहुत ही ज्यादा सिंपली, आसानी के साथ। इट सिंप्लीफाई डाटा मेंटेनेंस एंड रिड्यूस द नीड टू रीस्ट्रक्चर डाटा। अब डाटा को हम मेंटेन भी बहुत ज्यादा इजीली कर सकते हैं और हमें बार बार उसे रीस्ट्रक्चर करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। अभी जो भी मैं आपको बता रही हूँ हो सकता है आपके ऊपर से गुजर रहा हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली एक रिलेशन को नॉर्मलाइज करते जाएंगे, हर स्टेज में से गुजरते जाएंगे, तो आप देखते जाएंगे कि ये सारे के सारे जो हमें फायदे वो मिलते जाएंगे। कि एक तो उसकी एफिशिएंट परफॉर्मेंस हो जाएगी, हमारे पास पहले बहुत ज्यादा डाटा होगा हम उसको रिड्यूस कर देंगे। इसी तरह से अगर उसमें कोई अपडेट इंसर्शन की अनोमलीज थी नॉर्मलाइज करने से पहले, तो वो भी हम उसे दूर कर देंगे, हर तरह की प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे। और एंटिटीज का जो रिलेशनशिप है उनको भी आइडेंटिफाई करते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मलाइजेशन के पर्पस क्या है, तो आपने इसे अच्छे से याद करना है, समझना है। अब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात देखते हैं कि नॉर्मलाइज की जो डाटाबेस होता है उसकी क्या खसूसियात है। तो ईच रिलेशन मस्ट हैव अ की फील्ड, यानी जो भी टेबल है, ईच रिलेशन का मतलब है जो भी टेबल है उसकी एक की फील्ड होनी चाहिए, यानी एक प्राइमरी की होनी चाहिए। अब यहाँ पे फील्ड का मतलब यह है कि एक कॉलम, जैसे कि एक ऊपर हेडिंग होती है ना रोल नंबर, उसके नीचे हर किसी का रोल नंबर होता है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है एक कॉलम होता है जिसको हम फील्ड कहते हैं। तो इस तरह से एक कॉलम एक की फील्ड जरूर होनी चाहिए। ऑल फील्ड मस्ट कंटेन एटॉमिक डाटा। अब हर जो फील्ड है वो एटॉमिक डाटा होना चाहिए, अलग अलग उनका डाटा होना चाहिए। यानी अगर एक रोल नंबर का फील्ड है तो यानी एक और बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देयर मस्ट बी नो रिपीटिंग फील्ड, कोई रिपीटिंग फील्ड नहीं होना चाहिए। ईच टेबल मस्ट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। अब जो टेबल है उसके इंफॉर्मेशन एक सिंगल एंटिटी के रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, तो उसके रिलेटेड स्टूडेंट के रिलेटेड ही उसमें डाटा स्टोर होगा। इसी तरह एक हमारे पास टेबल है जो है टीचर्स का, तो उसके रिलेटेड टीचर का डाटा स्टोर होगा। इस तरह से उन्होंने ये बताया कि एक जो टेबल है वो सिर्फ एक एंटिटी के रिलेटेड ही डाटा स्टोर करेगा। ईच फील्ड इन अ रिलेशन मस्ट डिपेंड ऑन की फील्ड। अब जो हर फील्ड है रिलेशन में वो डिपेंड करना चाहिए प्राइमरी की पर, यानी जो हमने एक की बना दी, की फील्ड बना दी, एक हमने कॉलम लिया जिसको हमने कहा ये प्राइमरी की है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है, उसका टेबल है स्टूडेंट का टेबल, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है या फिर उसका एड्रेस है, तो उसमें हमने कहा जो उसका रोल नंबर है ना वो प्राइमरी की है, वो एक की फील्ड है। तो दूसरे जो उसका नेम, उसका एड्रेस, वो किस पे डिपेंड करने चाहिए, उसके की फील्ड पे डिपेंड करने चाहिए। इसी तरह ऑल नॉन की फील्ड जो दूसरे हैं वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो भी आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये जैसे ही हम स्टेजेस को कवर करते जाएंगे हम तब इन सारी चीजों को अच्छे से समझते जाएंगे। तो बेसिकली आज जो मैंने आपको बताया वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉर्मलाइजेशन और पर्पस था। और अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट कर दें अच्छा सा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।